अगर आपको लगता है कि तमिलनाडु सिर्फ मंदिरों और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, तो आप इसके कुछ सबसे पुराने रहस्यों को मिस कर रहे हैं। आज मैं आपको विलुपुरम जिले की गहराइयों में ले चलूंगा, उन दो जगहों पर जो अक्सर टूरिस्ट मैप्स पर भी नहीं दिखती, किलवलाई और सेठावराई। ये सिर्फ दूर दराज की पहाड़ियां नहीं हैं, ये समय की मशीनें हैं जिनमें 3000 साल से भी पहले की कहानियां पत्थरों पर चित्रित हैं। चलिए किलवलाई से शुरू करते हैं, जिसे ब्लड रॉक भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत पहाड़ी के किनारे खड़े हैं, हल्की हवा महसूस कर रहे हैं, और अचानक आपको चट्टानों पर चमकीले लाल निशान दिखाई देते हैं। ये है रेड ओकर, जो हजारों साल बाद भी उतना ही बोल्ड है, मानो कलाकारों ने अभी कल ही अपने ब्रश रखे हों। स्थानीय लोग इसे रथा पराई कहते हैं, क्योंकि गहरे लाल रंग के ये निशान खून जैसे दिखते हैं। काफी नाटकीय है ना? ये सिर्फ रैंडम डूडल्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं बर्ड हेडेड इंसानों की, हॉर्न्ड मास्क की, जंगली नृत्यों की, शिकार की और उत्सवों की। ये सब समय में थमे हुए हैं, बिना एक शब्द बोले कहानियां सुना रहे हैं। मेरा पसंदीदा दृश्य, एक सीन जिसमें 3 आकृतियां इंटरैक्ट कर रही हैं। एक घोड़े पर सवार है, दूसरा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और तीसरा अपनी बाहें फैलाए हुए है, शायद स्वागत कर रहा है या चेतावनी दे रहा है। यह शुद्ध प्रागैतिहासिक ड्रामा है। और देखिए, ज्यामितीय चिन्ह प्लस मार्क्स वाले सर्कल्स, लाइनों के समूह, सनबर्स्ट्स। ये कलाकार सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे विचारक भी थे। इनमें से कुछ निशान तो पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी लिपि की याद दिलाते हैं, जो ऐसे संबंधों की ओर इशारा करते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। वहां खड़े होकर सिर्फ हवा के साथ ऐसा लगता है जैसे चट्टानें किसी दूसरी दुनिया से रहस्य फुसफुसा रही हों। अब कुछ किलोमीटर दूर आपको सेठावराई मिलेगी, जिसे कभी कभी सेठावराई भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक और रॉक शेल्टर नहीं है, यह एक प्रागैतिहासिक गैलरी है जो अय्यनार हिल के बेस पर छिपी है, जहां प्रकृति और कला एक अद्भुत दृश्य में मिलती है। यहाँ पेंटिंग्स जानवरों से भरी हुई हैं, हिरण, भैंस, बाघ, मछली। ये सभी बोल्ड रेड और चमकदार सफेद ओकर से बनाए गए हैं। सबसे दिलचस्प दृश्यों में से एक आदमी हाथ में पोल लिए, एक हिरण के सामने मांस ग्रिल कर रहा है, एक प्राचीन बारबेक्यू ठीक दीवार पर। और वे हैंडप्रिंट्स, वे रैंडम स्मजेस नहीं हैं, वे प्रागैतिहासिक सेल्फीज की तरह हैं, पीछे छोड़े गए हस्ताक्षर, यह कहने के लिए कि हम यहाँ थे। सेठावराई की शैली थोड़ी अलग है, बोल्ड आउटलाइंस, सफेद पिगमेंट से भरी हुई, गति और यथार्थ को दर्शाती हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पेंटिंग्स 1500 ईसा पूर्व तक पुरानी हो सकती हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है यहाँ का शांत वातावरण। इंसानी आकृतियां न तो लड़ रही हैं, न शिकार कर रही हैं, बल्कि बस मौजूद हैं, प्रकृति में घुली हुई। यहाँ पहुंचना मुश्किल नहीं है, बस विलुपुरम या तिरुक्कोइलुर से ड्राइव करें। सड़कें थोड़ी कच्ची हैं, लेकिन लैंडस्केप एकदम जादुई है। लाल चट्टानें, हरी झाड़ियां और एक चुप्पी जो लगभग पवित्र लगती है। घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी, जब मौसम ठंडा होता है और रंग और भी खूबसूरत दिखते हैं। अगर आप एक क्रिएटर हैं, फोटोग्राफर हैं, या बस कोई है जिसे खोई हुई दुनिया की खोज पसंद है, तो किलवलाई और सेठावराई आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। रोशनी, छायाएं, प्राचीन ऊर्जा, सब कुछ वहां है, आपके लेंस या आपकी कल्पना का इंतजार करता हुआ। तो अगली बार जब आप अपनी फीड स्क्रॉल करें, याद रखें, हैशटैग्स और व्लॉग्स से बहुत पहले हमारे पूर्वज यहीं इन रंगीन चट्टानों पर कहानियां सुना रहे थे। कला अमर है, कहानियां कभी नहीं मरती, वे बस किसी उत्सुक खोजकर्ता का इंतजार करती हैं। अगर आपको समय में यह यात्रा पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। कौन जानता है, अगली बार हम इतिहास की खोज कहां करेंगे।